पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका अपना आप रूप है, वो सब में स्थित है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। उस परमात्मा स्वरूप, आनंद स्वरूप, पूर्ण स्वरूप ब्रह्म ही मेरा रूप है, ये ऐसा निश्चय हो जाए। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि ऐसा निश्चय का अग्नि एक बार प्रज्वलित कर दे, एक बार वो निश्चय का अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा तो इसी के द्वारा क्या होगा, करना तुम्हें है और कोई नहीं करना। अग्नि तुम्हें प्रज्वलित करना है और अग्नि से, उस ज्ञानाग्नि से जो जलने वाला है वो ज्ञान तुम्हें ही जला। सहज सहज जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब उस प्रज्वलित अग्नि में जो भी जा गिरता है वो जल ही जाता है। हरा होवे या सूखा होवे, गीला होवे तो भी अग्नि के लिए कोई तकलीफ नहीं है, सूखा होवे तो इसलिए आप नहीं जानते। अज्ञान के कारण हम अपने आप को सशरीर देखते हैं, शरीर के साथ देखते हैं, शरीर को ही अपना रूप मानते हैं, शरीर के स्वभाव को, शरीर के रूप को, उसमें बसे हुए गुणों को, ये सब को हम अपना ही मानते हैं। और कब तक, जब तक ज्ञानाग्नि प्रज्वलित नहीं हुई तब तक। जैसे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाते हैं उसी समय अज्ञान आप ही आप जल जाता है। ज्ञानाग्नि जलाने का काम हमारा है। अष्टावक्र जी महाराज जनक जी को कहते हैं, ये निश्चय का अग्नि जला दो कि तुम ही शुद्ध बोध स्वरूप हो। जब तुम अपने आप को शुद्ध बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मान लोगे तब उसी के द्वारा अज्ञान को कहना नहीं पड़ेगा कि तू जा, अज्ञान चला ही जाए। अज्ञान गहन वन है, याद रखो, बहुत गहरा वन है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे दर्द, अविद्या का स्थान नहीं है, मगर अविद्या तब तक होती है हम शुद्ध बोध स्वरूप होते हुए भी हम अपने आप को बोध स्वरूप नहीं जानते, नहीं समझते। शुद्ध ज्ञान स्वरूप जब हम हैं ऐसा हम निश्चय कर लेते हैं, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है ऐसा निश्चय कर लेते हैं, विशुद्ध ज्ञान हम स्वयं हैं ऐसा निश्चय हो जाता है, तब उस निश्चय से फिर हम चलित नहीं होते। उसमें सारा अज्ञान वशीभूत हो जाता है, रह नहीं सकता। एक बार इस सत्य की स्वीकृति हुई, एक बार दृढ़ता हुई, निश्चय हो गया, हम ज्ञान स्वरूप हैं, जिसमें कोई कोने में भी अशुद्धि नहीं है, जहां अज्ञान की छाया भी नहीं है, ऐसा हमारा ज्ञान का स्वरूप है। तुरंत हमें प्रश्न हुए तो
इतना विशुद्ध आत्मा होने के बाद भी हमको मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं नाम वाला, रूप वाला, गुण वाला हूं, ऐसा भ्रम कहां से हुआ, कैसे हुआ? ब्रह्म से भिन्न होते ही अपना जीव भाव खड़ा करके वही आत्मा अपने आप को जीव मान लेता है। वहां से अज्ञान की शुरुआत हुई और एक बार जीव भाव हुआ, अहम अस्मि, मैं हूं, इतना स्वीकार हो गया, इतना स्फुरण हो गया, तो फिर मैं होते ही हूं मेरापन खड़ा हो गया। मैं शरीर हूं, मेरा अस्तित्व है। तो जीवात्मा फिर इच्छाओं की श्रृंखला कर लेता है, परंपरा बना देता है, एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो कई इच्छाएं कई एक साथ हो जाती है। ऐसे करते करते चित्त के स्फुरण से जैसे जैसे वृत्तियां उठती गई, जैसे जैसे स्फुरण होता गया, वैसे वैसे दृश्य को देखता गया और उस दृश्य में सत्य बुद्धि कर दी। मन ने सिर्फ संकल्प किया, मन के संकल्पों में बुद्धि ने मोहर मार दी। अहम अस्मि, मैं। तो मैं पन्ने ही अपनी नीड खड़ी करनी सारी, अपनी जरूरियातें खड़ी करनी। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, विस्तृत परिवार चाहिए, खाना पीना, बैठना उठना, इस सब की जरूरियातें खड़ी हुई। और जैसे जैसे संकल्पों में जीव बहता गया, बहता गया, बहता गया, बहता गया, वैसे वैसे अपने आप को बिल्कुल भूल चुका, बिल्कुल खो बैठा, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। बस यही अज्ञान। इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए करना क्या है? अपने को निश्चयात्मक बुद्धि से ही मैं विशुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म हूं, ऐसा दृढ़ करा लेना है, इसमें स्थापित हो जाना है, इसमें अखंडित हो जाना है। तो जब से हम ब्रह्म से भिन्न हुए, तब से अब तक कितने जन्म लिए होंगे पता ही नहीं। कोई जीवात्मा नहीं जानता कि हम कितने समुद्रों से गुजरे, कई शरीरों को धारण करते 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 अब तक यहां तक पहुंचे हैं। कुछ पुरुषार्थ और कुछ भगवत कृपा से चिंतन मनन में लगे और ज्ञान की पिपासा जगी, जानने की जिज्ञासा हुई और उस जिज्ञासा को लेके हमने अभ्यास शुरू किया। तो अभ्यास से ही आगे प्रगति होती है। इससे सबसे पहले क्या, हमने वो बात समझ ली कि हम अपने आप को खो के, अपने आप को भूल के देहाभिमान में आगे
कई जन्मों से भटक रहे हैं, मगर अब ये पुनरावर्तन नहीं करना है, अब भटकना नहीं है। और भटकना नहीं है तो क्या करना है? मुक्त हो जाना है। मुक्ति ज्ञान से होती है। तो ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होवे वो चिंतन मनन होना चाहिए। वो जिज्ञासा लेके शास्त्रों को ढूंढने चाहिए और संत महापुरुषों के सानिध्य में जाके प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न के उत्तर पाके उसमें फिर चिंतन मनन। और जब इस प्रकार का चिंतन मनन होता रहेगा, अभ्यास दृढ़ीभूत होगा, तो इस प्रकार के प्रबल पुरुषार्थ से यही बता दिया कि विषयों में जो हम डूब गए, जो विषय हमें घेर के बैठे हैं, उसको सबसे पहले त्याग देना चाहिए। किस प्रकार त्यागना चाहिए? कितने भी मन पसंद स्वीट हो गए और कोई कह दे, ध्यान देना, इसमें इस छिपकली ने अपनी सलाइवा डाल दी है, अपनी लाल डाल दी है, तो छिपकली की सलाइवा में जहर, हम वो सिर्फ को फेंक देंगे। कहाँ फेंके? कूड़े में, कचरे में डालेंगे, क्योंकि वो जहर है। जहर क्या करता है? मारता है। मगर जहर खाने से या पीने से एक बार मृत्यु होता है। अज्ञान जहर तो जब तक मिटता नहीं तब तक बार बार मारता है। विषैला सर्पदंश जैसा है, इससे भी भयानक है। सर्पदंश भी एक ही बार मार सकता है, एक ही बार खत्म कर सकता है, मगर ये अज्ञान जहर जो है ना, वो तो हमें जन्मों जन्म तक मारता है। तो विषयों से, वो जहरीले विषयों से बचने के लिए अमृत का पान करना पड़ेगा। परीक्षित राजा को शाप हुआ था, तक्षक नामक सांप आएगा और काटेगा। तक्षक के काटने से कोई बच ही नहीं सके। और वो बुदेव पुत्र का शाप था, बुदेव का शाप, बालक का था, फिर भी वो छोटा भी तो सांप का है, बच्चा है ना, वो शाप अफर हो गया है, मिटने से। इसको मिटाने के लिए, शाप को मिटाने के लिए कोई काबिल नहीं होता। हाँ, वो शाप है तो रहेगा ही रहेगा, मगर अमृत पिला दो तो फिर जिंदा हो जाएगा। शाप उसकी इफेक्ट करें, मगर फिर उसको अमृत मिल जाए तो मनुष्य फिर से जिंदा हो सकता है। देवताओं को हुआ कि ज्ञानामृत, कृथामृत, ये मृत्यु लोक पे ही है। और अब ये परीक्षित को पिलाया जा रहा है, जो हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु से बचा लेता है। ज्ञानामृत ऐसा है, तुरंत अमरत्व देता है।
तो उन्होंने देखा कि चलो सौदा कर लेते, अमृत कुंभ लेकर निकले। तक्षक को बहुत प्रलोभन दिए, तक्षक नहीं माना। फिर सुखदेव जी के पास गए, महाराज के पास, हमारे पास अमृत है, परीक्षित राजा है, राजा की प्रजा को बहुत आवश्यकता होती, और ऐसा सुयोग्य राजा बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक करें कि आप जो ज्ञानामृत तो उसको पिला रहे हैं, ये अमृत आप हमें दे दीजिए, और ये अमृत कलश हम लेके आए हैं, वो परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने बोल दिया, वो ज्ञानामृत जो है वो सिर्फ सुखदेव के लिए ही है, आप लोगों के लिए नहीं। देखिए, मनुष्य जन्म मिलने के बाद ये ज्ञानामृत अगर हम चाहते हैं तो मिल सकता है। पुरुषार्थ करके ये अमृत का पान कर लें और अमृत पान के दृढ़ निश्चय में आ जाए, मैं अमृत स्वरूप हूं, मैं नित्य अजर अमर अविनाशी हूं, ऐसा ब्रह्म स्वरूप मेरा अपना है, तो उसको मानने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं। मगर जो अज्ञान में भटक गए हैं, उनको तो मैं देह हूं, पूरे जगत मेरा है, मेरे माल मिलकर प्रतिष्ठा परिवार मेरे मैं में फंसे हुए, ज्ञानामृत का चांस होते भी हुए भी उसका पान नहीं कर सकते। जो पान कर सकते हैं वो सुख से विचरते हैं, आराम से विचरते हैं, और कब तक अजर अमर को, कब तक का प्रश्न ही नहीं रहता। अब उसे मरना भी नहीं है, और मरना नहीं तो जमीन पे कैसे लगना, नहीं लेना कुछ नहीं। तो सारे कर्म यहाँ फोक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसी ज्ञानाग्नि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध बोध स्वरूप, मैं निर्मल नित्य मुक्त हूं, वो प्रज्वलित होते ही जन्मों का अज्ञान एक साथ चल जाता है। और फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, वीत शोक, शोक रहित हो जा और सुखी हो, सुखम चला, सुख से विचर, सुखी हो जा। जो इस प्रकार अपने स्वरूप को जान के सुखी होते हैं, परम बोध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए तो फिर जानने जैसा कुछ बाकी भी नहीं रहता। तो जब तक दृढ़ता नहीं होती, जब तक ये निश्चय का अग्नि हम जला नहीं लेते, तब तक अज्ञान गहन मन, उसको जलाने के लिए अग्नि भी इतना बड़ा प्रज्वलित करना पड़ेगा। गहन मन को जलाने के लिए सामान्य अग्नि नहीं चलता, ज्ञानाग्नि ही, दृढ़ ज्ञान, निश्चय का अग्नि, मैं शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं, ये निश्चय का अग्नि जलाना है। इसके लिए हमने लास्ट बहुत कुछ देखा है, सोचा है। तो जिसने ऐसा निश्चय का अग्नि जला लिया, उसको कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? मृत्यु को वो खुद मार डालता है, मृत्यु उसका हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। फिर अष्टावक्र जी क्या कहते हैं,
फिर वो निश्चय से ज्ञान हो गया तो क्या होगा? यत्र विश्वम इदम भाति, यत्र विश्वम इदम भाति, फिर ये विश्व कैसा लगेगा? कल्पित रज्जु सर्पवत, क्या बढ़िया बात, कल्पित रज्जु सर्पवत। वो तुम्हारा निश्चय हो गया कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, विशुद्ध बोध स्वरूप, जिसमें कभी भी अज्ञान फिर स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञानाग्नि प्रकट हो गया तो ऐसा विशुद्ध बोध दृढ़तापूर्ण हो गया तो ये जगत कैसा दिखेगा? ये जगत है कल्पित, हमने मान लिया सत्य। जगत के लिए कल्पना हमारी कैसी है उसके लिए बताया, कल्पित रज्जु सर्प, विश्वम इदम भाति, उसमें, उस आत्मा में, उस ज्ञान स्वरूप में ये विश्व, कल्पित विश्वम रज्जु सर्प बता, आत्मा में कल्पित है ये विश्व, भ्रांति मात्र है, सत्य नहीं। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति को क्या होता है? चित्त में पुराने संस्कार होते हैं सब, किसी ने भी भय आपको दिखा दिया, सब काटता है, मार डालता है। एक बार वो भय चित्त में बैठ गया तो भय से हम जहां देखेंगे वहां कहीं ना कहीं सर्प की भ्रांति हो जाती है, उस भ्रांति से हम भागते हैं। तो भय किसका है? मृत्यु का। सर्प का भय नहीं है भय, सर्प है मृत्यु का। तो मृत्यु को ही मार डाले तो भय ही नहीं। एक बार सर्प को मारने से भय मिट नहीं जाएगा, भय तो रहेगा, हम दुखी तो हो ही जाएंगे। जब जब भय खड़ा होगा तब तक वो भय दुख देगा ही देगा। हमें क्या करना है? सर्प को मारना, इसकी जगह किसको मारना? मृत्यु को मारना। मीन्स अपने अमर स्वरूप में स्थित हो जाना है हमेशा हमेशा के लिए। ज्ञान का निश्चय करके मैं शुद्ध बोध स्वरूप, ऐसी दृढ़ता करके अपने स्वरूप को फिर कभी न भूलना, वही मृत्यु को मारना है। वहां अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, वहां सत्य चिंतन की आवश्यकता है। शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा में ये विश्व जैसे अंधेरे में कई रस्सी पड़ी है, अगर तो खिड़की पे टांगी हुई किसी ने है, हमको पता नहीं, हम वहां से निकलते हैं तो हमारे पुराने वो संस्कार है ना भय के, वो खड़े हो जाते हैं। ये सर ऐसे करके हम सर्प से भागते, भयभीत होते, आवाज स्वाभाविक निकल जाती है, बचाइए, भागिए, भागने का ही प्रबंध कर देते हैं, क्योंकि बचना है किससे? मौत से। सर्प मार डालता है, सब काट डालता है, सब मार देता है। इस सर्प का भय जो मेरे चित्त में है वो मरने का भय, सर्प के द्वारा मृत्यु होगा ऐसी समझ है, इसलिए सर्प से भागते हैं। छोटा बच्चा वो सर्प भागता हुए दूर से देखता है,
इसकी स्किन बहुत चकचकित होती है। जब ऊपर की त्वचा उतार देता है ना तो इसकी स्किन बहुत सुंदर लगती है, तो बच्चा दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए। जो बड़े बूढ़े होते हैं तो देख लेते हैं कि सबको पकड़ने जाए, उठा लेते, पकड़ लेते। बच्चे को तो कोई भय नहीं है, इसलिए वो पकड़ने को जाता है। बच्चे जैसे निर्दोष हम हो जाए, जिस आत्मा में कोई दोष कभी प्रवेश ही नहीं कर पाया, ऐसा आत्मा में हूं, ऐसा निश्चय जब हम कर लेते हैं तब फिर भय नहीं रहेगा। तब ये सारा विश्व हमको सिर्फ कल्पित लगता है। रस्सी में सर्प की कल्पना होती है, इसमें सर्प होता ही नहीं, तीनों काल में नहीं होता। मगर वो अंधेरा है, चित्त में सर्प के संस्कार हैं, इसलिए हम डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। कोई आके टॉर्च के प्रकाश का दे देता है, देख क्या है, लगता है कि नहीं नहीं सर्प नहीं है तो रस्सी है, और फिर हम गौर से देखते हैं, कहते हाँ है तो रस्सी, फिर भय रहेगा। फिर 1000 बार वहां से निकलेंगे तो भी, कितना भी अंधेरा होगा तो भी, फिर वो सर्प का भय नहीं लगेगा, सर्प का डर नहीं लगेगा। इसी प्रकार एक बार में शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं ऐसा निश्चय हो गया तो फिर दोबारा मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर हूं, मैं नाम वाला हूं, मैं रूप वाला हूं, मैं रूप वाला हूं, ऐसी बात आगे नहीं होगी। तो यहाँ निश्चय से जब अपने आप को बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप जान लिया, अजर अमर अविनाशी समझ लिया, तब फिर ये संसार जैसा है वैसा ही वैसा दिखने के बाद भी वो सिर्फ कल्पना है, ऐसा निश्चय बना। जैसे मनोराज्य चलता है तो मनोराज्य का नगर हम खड़ा कर देते हैं और उसमें हम स्वामित्व कर लेते हैं, मेरा नगर, मेरा बनाया, मेरा ऐसा है, सुंदर है, वैसे है, वैसे वैसे नगर में कौन रहते हैं, वैसे रहते हैं, वैसे जीते, सारी कल्पना मनोराज्य में चलती। कब तक रहती है वो अनुभूति कब तक रहती है? जब तक मनोराज्य चलता है तब तक अपने संकल्पों से ही हम मनोराज्य में वो नगर खड़ा कर देते हैं, ऐसे व्यापार कर लेते हैं मनोराज्य में और खुश होते हैं, इतना मुनाफा, इससे बंगला बना दिया, गाड़ी ले ली, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, सब कुछ प्रत्यक्ष देखता है, वैसा अनुभव करता है। कब तक? जब तक मनोराज्य टूटता नहीं तब तक। मनोराज्य जब तक चलता है तब तक ये सब कल्पित हम देखते हैं। अगर कल्पना में सुख देखा तो सुखी हो गए, कल्पना में दुख देखा तो जैसे रस्सी में सर्प कल्पित होता है, तीनों काल में रस्सी रस्सी ही रहती है, इसमें सर्प भ्रम हुआ है, फिर वो हुआ नहीं, सर्प है। तो जब यथार्थ रस्सी का ज्ञान होगा तब सर्प का भय मिटेगा, तब तक नहीं मिटेगा। रस्सी का जो रूप है वो रूप जब हम जान लेंगे और निश्चय से हमें होगा कि ये रस्सी ही है, वो कैसे प्रकाश हुआ तब पता चला। तो जब पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ से हम अज्ञान की निवृत्ति कर देते हैं और ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब हमारी जगत भ्रांति मिट जाती है, जगत भ्रम छूट जाता है। मृगजल जो दिखाई देता है, इसमें क्या होता है?
सूर्य का धूप, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें मरुस्थल में गिरती हैं तो वो जल का आभास देते हैं। इसे मृगजल इसलिए कहा गया कि मृग को जब तृषा लगती है तो वो जल देख के उसके पीछे भागता है, ये रहा ना, पी लो पी लो पी लो पी लो। मगर मृग के हाथ कभी जल नहीं लगता, क्योंकि जल वहां है ही नहीं, होता ही नहीं। कोई मनुष्य मार्ग में चलते चलते प्यास लगी होती है और दूर से बहता हुआ झरना या नदी दिखती है, वो दिशा पकड़ लेता है कि वहां जल बह रहा है, जाके पी। वो चलता जाता है मगर जल दूर दूर होता दिखता है। किसी को पूछता है ये नदी कितनी दूर है, वहां रहने वाला, वो जानने वाला कहता है नदी यहाँ कैसे, यहाँ कोई नदी नहीं, यहाँ कोई झरना नहीं, यहाँ कोई जल नहीं, ये तो मरीची जलवत दिखती है। तो फिर वो जल पीने के लिए कोशिश नहीं करेगा। एक बार जान लिया कि जल यहाँ है ही नहीं तो जल पीने की इच्छा वो नहीं करेगा, क्योंकि वहां जल मिलने वाला है ही नहीं, वो समझ लिया उसने। दिखता है तो दिखने मात्र है, वास्तविक नहीं। जो नहीं है उसको मृग बुद्धि वाले, पशु बुद्धि वाले ही प्राप्त करने के लिए भागते। हम समझते हैं कि जो सत्य है वही हमारा स्वरूप है, तो फिर हमको निश्चय हो जाए कि जो झूठा है वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। ऐसा अपना स्वरूप का बोध हो गया तो जब पता ही है कि सत्य तीनों काल में जैसा है वैसा ही वैसा रहता है, सत्य का बाद कोई भी काल में कोई नहीं कर सकता, अबाधित सत्य। तो जो अपना बोध स्वरूप है वो अबाधित सत्य। हम जागते हैं और जो देखते हैं उसको सत्य मानते हैं, वो दीर्घकालीन स्वप्न है, दीर्घकालीन अनुभूति है। सो जाते और स्वप्न आता है तो स्वप्न में जो दृश्य देखते हैं उसको हम स्वप्न काल में सत्य मानते हैं। वो जब तक स्वप्न चलता है तब तक सत्य माना जाता है। गाढ़ सुषुप्ति में हम चले जाते हैं तब न स्वप्न का दृश्य है न जागृत का दृश्य है, एक भी दृश्य नहीं है। दृश्य नहीं है। फिर जगने के बाद मनुष्य कहता है कि तुमने बड़ी अच्छी नींद है। कौन जागता था? तुम तो कहते मैं सो रहा था, मैंने गाढ़ निंद्रा ली, जगता था कौन? जो देह में मानने वाला था वो सो रहा, अपने को देह मानने वाला सो रहा था। मगर जो जग के बोलता है वो बोलने वाला कोई और है। जब उसकी अनुभूति हम कर ले तब हम बोल सोते हैं, शुद्ध बोध स्वरूप तब है कि गाढ़ निंद्रा में भी निंद्रा का अनुभव जो कहा किया वो कह सकता है। ऐसे अज्ञान निंद्रा से जो जग गया वो अज्ञान से कल्पित मनः सर्जित संसार को कभी सत्य नहीं मानेगा, ये झूठा है, ये कभी सत्य हो ही नहीं सकता। ऐसे मनुष्य को अनुभूति कैसी होती?
जिसने अनुभूति की है ना वो कह सकता है कैसी अनुभूति। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई मन नहीं चलता था तेरा, चंचलता छूट गई थी, इंद्रियां भी सो गई थी, सुषुप्त स्थिति शरीर की थी। मगर जो जागता है तीनों काल में वो कैसे सोएगा? वो नहीं सोता, वो जागता है। वो जागता है तब जागृत में भी वो ही जागता है, स्वप्नों में भी वही से ही अनुभव करते हैं, और गाढ़ निद्रा में भी वही का अनुभव होता है। तीनों काल में अनुभव करता तो एक ही है। हम आरोपित करके अपने आप को देह मान के देह से अनुभव करने वाले हम मान लेते हैं। मगर जब विचार करते हैं तब पता चलता है कि नहीं, जो सत्य है वो ही बोध स्वरूप है, जो ही ज्ञान है वही आत्मस्वरूप है, और वो आत्मस्वरूप से मैं अजर अमर अविनाशी देह सहित जागरण के जितने भी दृश्य हैं, संसार पूरा वो सब मिथ्या है। अज्ञान का सर्जन, मगर अज्ञान का सर्जन ज्ञान हुए बिना बीते नहीं। इसलिए ज्ञान में दृढ़ता कर लेनी बहुत आवश्यक। अपने आप को हम जैसे हैं वैसे स्वीकार कर ले। हमने जो मान लिया है वो हमारा रूप नहीं। अभ्यास करके, पुरुषार्थ करके, दृढ़ता से तीनों काल में जो समरूप देखता है अपने आप, सर्वत्र समर्थ अनुभव करता है। छोटे से छोटे जंतु से लेकर ब्रह्मादिक तक चराचर विश्व और कुछ है नहीं। इस सारे विश्व को देखते हुए उसे कल्पित रज्जु सर्पवत अनुभूति होती है। तो जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति, सर्प की भ्रमणा, उससे भयभीत होना, उससे भागना, दुखी होना, ये सब देहाध्यास से ही होता है। जब मन को शांत कर लिया, अमन कर लिया, देह को देखते हुए भी ये पंचभूतात्मक है, ये सत्य नहीं है, वास्तव में अविनाशी नहीं है। अविनाशी तो है विशुद्ध बोध स्वरूप। ऐसी जब दृढ़ता होती है तब फिर तो सुख से भी चलना है भाई, और कुछ करना ही नहीं है। सुख से विचरो, सुख से, आराम से, आनंद से, प्रेम से अपने आप में ही विचरना है, क्योंकि आपके सिवा और कुछ नहीं। एक हो हम, मैं एक ही हूं, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। तो सत्य तीनों काल में अबाधित है। सत्य अपना स्वरूप है, ये देहादिक सत्य नहीं। पैदा हुआ है इसलिए पैदा हुआ, उससे पहले नहीं था। अब दिख रहा है, तो आगे क्या होगा सबको पता है। एक दिन अवश्य ये नाश होगा। तो जो पैदा होता है, जो नाशवंत है, जो मरता है, वो दिखने मात्र सत्य जैसा लगता है। वह सत्य क्या है? सत्य नहीं, झूठी है। झूठ होते हुए भी सत्य क्यों भाषित हुआ? जैसे प्रबल माया, त्रिगुणात्मक माया सत्य लगती है बिल्कुल, वैसे ही ये माया मात्र है, इसलिए सत्य लगता है। तो जागृत स्थिति मीन्स
कल्पित जगत माया मात्र है। जब तक इस शरीर में मैपन है ना, तब तक हम देखते रहते हैं। शरीर रहता है तब तक उसको देखते रहे, उसको मानते रहते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर में मैपन है, हमारा देहाध्यास है, तब तक हम ये प्रकृति के दृश्यों को सबको सत्य मानते हैं। वास्तव में ये सर्पवत, रस्सी में दिखे हुए सर्पवत दिखने मात्र कल्पित है, सत्य नहीं। तो जो कल्पित है, जो मन का विषय है, मन नित्य नहीं तो वो नित्य कहां से होगा? अनित्य जगत में हमने नित्य का भ्रम कर दिया, नित्य की भ्रांति कर ली। और भ्रांति मिटाने के लिए यही बता दिया अगले श्लोक में कि ज्ञानाग्नि जला दो। ज्ञानाग्नि जलेगी तब कितना भी सुंदर सुंदर सुंदरतम प्रकृति का दृश्य होगा, तो उसका मिथ्यात्व का ज्ञान आपको दृढ़ रहेगा। और मिथ्या समझ लेंगे तो फिर प्रश्न ही नहीं रहता कि फिर हम मिथ्या को सत्य समझे। सत्य को सत्य एक बार जान लिया, फिर दोबारा फिर उसमें कभी भ्रांति नहीं हो सकती, कभी गलती नहीं हो सकती। अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में सत बुद्धि कर ले। यही बोध स्वरूप है, यही ज्ञान है, यही ब्रह्म पद है और मेरा अपना रूप है। मुझसे भिन्न और कोई नहीं है, ऐसा एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो वो क्या है? वो दृढ़ स्वरूप आनंद, परमानंद, परम आनंद। आनंद सिर्फ आनंद नहीं, परमानंद, बस परम आनंद है, उसके सिवा और कोई आनंद नहीं, और कहीं भी आनंद नहीं। आनंद अपना खुद का है, जिसे हम परम आनंद कहते हैं। जो आनंद कभी भी कम नहीं होता, जो आनंद में कभी बढ़ोतरी भी नहीं होती। आनंद में आनंद ऐड नहीं होता, याद रखो। और आनंद में से आनंद कम भी नहीं होता, ऐसा आनंद अपना। तो कहते हैं बस आनंद परमानंद मिल गया, सुखम चर, सुख में विश्रांति को प्राप्त करके शांत हो जाए, सुख में विचर, सुख से चर। तो सच्चा सुख आत्म सुख है, सच्चा सुख परम सुख है। उस परम सुख, इस आत्म सुख में हम एक बार अपने आप को जान के स्थित हो गए तो फिर दूसरा कुछ आनंद है नहीं, दूसरी जगह भी आनंद नहीं, दूसरी जगह भी नहीं, नित्य आनंद। तो चराचर विश्व जो हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें अनुभव हो जाएगा कि अरे भाई एक बुद्ध स्वरूप आत्मा, मैं नित्य आत्मा हूँ। मैं न शरीर हूँ, न मैं जीव हूँ, दृश्यादि भी मैं नहीं हूँ। ये जो दिख रहा है वो सब भ्रांति, भ्रांति से दिखता हुआ है जगत ब्रह्म को दिखा के हमें अपने स्वरूप से हटा नहीं सकता, क्योंकि मैं अचल स्वरूप हूँ। अचल कैसा? इसके सामने सुमेरु भी चली थी, ऐसा अचल स्वरूप। सुमेरु पर्वत तीनों लोक में, वो इतना जल्दी चलित नहीं, अगर चलित नहीं होता ऐसा कहना, मगर महाप्रलय में वो भी नहीं किया। मगर पृथ्वी का, सारे संसार का प्रलय हो जाए, अनंत ब्रह्मांड खत्म हो जाए, तो भी मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा एक रोम भी कोई नहीं गिरा सकता। देखिए, ऐसा मैं अचल स्वरूप, ऐसा मैं अविनाशी स्वरूप, ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि इतना निश्चय कर ले
और सुखम चर, सुख से विचर, आनंद से विचर, अपने आनंद स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। इसी श्लोक का पुनरावृत्ति फिर करेंगे, फिर करके आगे के 11वें श्लोक से अगली बार शुरुआत करेंगे। इस प्रकरण का, अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण का 20 श्लोक है। पहले प्रकरण के जो 20 श्लोक है उसमें से 10 श्लोक हमने देखे। डायरेक्ट ज्ञान में प्रविष्ट कराने वाला, ज्वलंत जिज्ञासा लेके जो जिज्ञासु जाता है उसको बोध कराने वाला ये शास्त्र अनुपमेय। प्रश्न सीधा ज्ञान का, कथम ज्ञान प्राप्त होते, कैसे ज्ञान हो, कथम मुक्ति भविष्यति, ज्ञान होवे बाद में मुक्ति होवे ना, कब होगी। और वो जान के गए हैं कि वैराग्य के बिना मुक्ति और ज्ञान संभवित नहीं है। तो वैराग्य जगत हम प्राप्त एतद्, हे प्रभु, मम प्रभु, मेरे भगवान तुम मुझे बताओ कि कैसे हो सकता है। तो सीधा ज्ञान का उपदेश मांग है। हमारी मांग भी ऐसी सीधे ज्ञान के उपदेश की होगी तो तुरंत गुरुजन हमको कहेंगे कि कहाँ से छूटना है, कैसे बचना है। छूटने का और बचने का ताकीद का उपाय दे देते हैं। और जब हम निश्चय कर लेते हैं उसी उपाय को जान के कि मैं शुद्ध चिद्घन आत्मा हूँ, तब हम अपने आप को भी सर्वत्र अपने ब्रह्म स्वरूप से देखने लगते हैं। फिर इस ब्रह्म स्वरूप में दिखता हुआ जगत जैसे रस्सी में सर्व की भ्रांति है, वैसा भ्रांति रूप दिखता है। तीनों काल में जगत कुछ बना ही नहीं, बुझा ही नहीं, ऐसा निश्चय हो जाता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था अपने जीवन में रोज हम अनुभव करते हैं। सुबह आँख खुलते ही हम जागृत हो जाते हैं, सत्य को लग जाते हैं और ये जगत को, मिथ्या जगत को सत्य मान बैठते हैं। ये भ्रांति हमारी। स्वप्न निंद्रा, अज्ञान निंद्रा में हम कहीं मन के संकल्प विकल्प करके कहीं दृश्यादि, कहीं जगत खड़े कर देते हैं और उसमें उस भ्रांति से विचरते हैं। सुषुप्ति में चले जाते हैं तब मन इंद्रियादिक सब सुषुप्ति में होते हैं। मगर हम तो जागृत ही होते हैं, तब भी हम अपने आप को जानते या नहीं जानते। तब जब हमारे तीनों अवस्थाओं के साक्षी हम बन जाते हैं और अपने आप को विशुद्ध बोध स्वरूप दृढ़ करने के लिए अभ्यास करते हैं गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के और शास्त्रों के साथ, तब हमें निश्चय हो जाता है कि नहीं, तब ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाता है और कुछ है एको एक का निश्चय, ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप का निश्चय, इससे जगत फिर भ्रांति रूप हो जाता है। जैसे मरीचिका में हमें जल का आभास होता है, जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, जैसे आकाश में गंधर्व दिखता है, जैसे आकाश में पवन दिखता है, जैसे छिप में चांदी दिखती है, रूपा दिखती है, वैसे अज्ञान से ही हमें ये जगत ब्रह्म भाषित होता है। जो मैं बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय होते ही निवृत्त हो जाता है, मिट जाता है। मैं हम इसके साथ यात्रा ऐसी करें कि निश्चय हो जाए, दृढ़ हो जाए कि मैं शुद्ध बोध स्वरूप विज्ञान स्वरूप आत्मा ही हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, इंद्रियादि नहीं हूँ, मैं नाम रूप गुण वाला नहीं हूँ, मैं चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की। ऐसा बोध और स्वरूप अपना है, उसका सुख से बाकी की जिंदगी विचरे हुए याद रखें। और अब
मंत्र चैप्टर